जैन फ्रेंड्स, मई महीने के प्रतियोगिता दर्पण के 60 संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम 60 संग्रह को विस्तार से देखेंगे और आप इसे नोट जरूर करते जाइएगा। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। और इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको कितना आता था। और शुरू करते हैं मई महीने का प्रतियोगिता दर्पण का 60 संग्रह। पकी हुई ईंटों के विशिष्ट प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता के अनन्य विशेषता है? इनका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा सवाल है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज सराहखोला, कर्नूल और अत्तिरामपक्कम का सही क्रम क्या है? तो यह है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। यह उत्तर भारत का एरिया है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा यह दक्षिण भारत का एरिया आता जाएगा। तीसरा सवाल है, अशोक सम्राट के शिलालेख में प्रमुख यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले है एंटियोकोकस सीरिया, टोलेमी द्वितीय ये मिस्र और एंटियोगोनस ये मैसेडोनिया का। अब चौथा सवाल देखते हैं, किस राजा ने 155 ईसा पूर्व तमिल राजाओं के संघ को समाप्त कर दिया था? यहाँ ध्यान रखिए क्या है, तमिल राजाओं के संघ। इनका सही जवाब है राजा खारवेल। पांचवा सवाल, किस प्राचीन सभ्यता में लहसुन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? इनका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। छठा सवाल, किस चोल राजाओं ने मालदीव पर विजय प्राप्त की थी? इनका सही जवाब है राजा राज। सातवां सवाल, किस राजा ने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इनका जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय। आठवां सवाल है, प्रसिद्ध भ्रमण पुस्तक रहीला के लेखक कौन था? इनका सही जवाब है इब्न बतूता। नौवां सवाल, रूपा भवानी, अक्का महादेवी, जानाबाई और बहिनाबाई में कौन कश्मीर घाटी की भक्ति काल की कवित्री है? ध्यान रखिए इसमें क्या है, ये भक्ति काल, ये भी याद रखिएगा। इनका सही जवाब होगा रूपा भवानी जो भक्ति काल की कवि हैं। 10वां सवाल, यह भाषा हिब्रू और अरबी से संबंधित है, साथ ही इसका प्रयोग अशोक के शिलालेख में भी हुआ है। तो इनका सही जवाब है अरमैक। आगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ सवाल, इसे भी देख लेते हैं। 11वां सवाल है, यह प्रथम राष्ट्रीय गतिविधियां थी जिसमें बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। इनका सही जवाब है दांडी यात्रा जो कि गुजरात में हुआ था। 12वां सवाल, किस संगठन ने मूर्ति पूजा और जाति के वंशानुगत अंतरंग का समर्थन नहीं किया था? इनका सही जवाब है आर्य समाज ने। 13वां सवाल, बायकोम आंदोलन किस उद्देश्य से संबंधित था? इनका सही जवाब है केरल में मंदिर के प्रवेश के लिए संघर्ष से। 14वां सवाल, ज्योतिबा फुले द्वारा आरंभ की गई संस्था का नाम क्या था? इनका सही जवाब है सत्य शोधक समाज और यह अभी चर्चा में भी है, इस पे एक फिल्म भी आई थी। 15वां सवाल, रंपा विद्रोह, नागा आंदोलन, हरका आंदोलन और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता के नाम क्या हो? क्रमशः दिखाना है। जो रंपा विद्रोह है उसके नेता हैं अल्लारी सीताराम राजू और नागा आंदोलन के हैं एच जोदानाग और हरका आंदोलन के हैं रानी गैल्दियलून और संथाल विद्रोह जो कि झारखंड में हुआ था उसका है सिद्धू मुर्मू और कान्हा मुर्मू। 16वां सवाल, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। 17वां सवाल है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था? इनका सही जवाब है 1922 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 18वां सवाल है, सर्वेसी किराया को प्रतिशत भी घटाना, अब बाप को गैर कानूनी घोषित करना व किसान पर लगाए जाने वाला अर्थदंड तवान को समाप्त करना किस आंदोलन का परिणाम थे? इनका सही जवाब है चंपारण विद्रोह 1917 जो कि कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। 19वां सवाल, गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल के बाद इसका सचिव कौन बना? इनका सही जवाब है संतोख सिंह। 1917 ईस्वी में वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इनका सही जवाब है मार्केट कंजिस ने। अब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ सवाल हैं, उसको देख लेते हैं। 21वां सवाल है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन है। इनका सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। 22वां सवाल, सर्वाधिक मत से जीती हुई पद्धति, मूल अधिकारों का चार्टर, विशिष्ट शक्तियां और राज्य के नीति निर्देश तत्व किन देशों के संविधान से अपने संविधान में लिया गया प्रावधान है वो बताना है। तो पहला ये है वह ब्रिटिश का, दूसरा है अमेरिका का, तीसरा है कनाडा का और ये चौथा है आयरिश का। 23वां सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक
संवैधानिक अधिकार है? इनका सही जवाब है अनुच्छेद 300 ए। 24वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम अवधि के लिए किसने सेवा दी? इनका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 25वां सवाल, किसी संसद द्वारा किसी मंत्रालय से मौखिक उत्तर के लिए किए गए प्रश्न के प्रकार होते हैं? इनका सही जवाब है तारांकित प्रश्न। अब आगे सवाल देखते हैं। 26वां सवाल है, संसद की कौन सी समिति धन विधेयक की जांच के लिए अधिकृत है? इनका सही जवाब है प्रकलन समिति। 27वां सवाल, प्रकलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब है 5 वर्षों का। 28वां सवाल, संविधान के लोक लेखा समिति के सदस्यों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? इनका सही जवाब है 1 वर्षों की। 29वां सवाल, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन सलाहकार अधिकारिता का प्रयोग करता है? इनका सही जवाब है अनुच्छेद 143। अब आगे देखते हैं। 30वां सवाल है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य के बजट को पारित करने की प्रक्रिया होती है? इनका सही जवाब है संघ सरकार के बजट पारित करने की प्रक्रिया के समान। अब अगला विषय है पर्यावरण एवं जैव विविधता। 31वां सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर कन्वेंशन के अधीन रक्षित वाटर फाउल आवास का एक उदाहरण है? इनका सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 32वां सवाल है, कोपन के जलवायु प्रकार के अनुसार भारत के पश्चिमी तट और कोरमंडल तट कृषि जलवायु में पाई जाती है? इनका सही जवाब है एएस और एएमडब्ल्यू प्रकार की। 33वां सवाल, जीवों का समूह जो एक सही खाद्यक्रम श्रृंखला बनाता है, यह घास, बकरी और मनुष्य। 34वां सवाल, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। 35वां सवाल, यह गलत धारणा फैलाने की कंपनी के उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित है कहलाता है? यह ग्रीन वॉशिंग। अब आगे के सवाल देखते हैं। 36वां सवाल, किसकी अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इनका सही जवाब होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 37वां सवाल, यह उन अग्रिम कंपनियों के समूह है जो उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करते हेतु पर्यावरण दक्षता के नवाचार लाने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है? इनका सही जवाब है IP 100। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।